पेगासुस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस अब मोदी सरकार पर हमलावर हो चुकी है। आपको बता दें कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि राहुल गांधी के फोन नंबर की भी जासूसी की गई थी। जैसे ही ये खबर आई उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार अब लोगों के बेडरूम की भी बातें सुन रही है। सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। आप भी सुनिए क्या कहा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। जिस प्रकार से अब सार्वजनिक पटल पर समाचार पत्रों और पोर्टल्स की खबरों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया है, मोदी सरकार इजरायली स्पाईवेयर पिगैसस के माध्यम से देश के सम्मानित न्यायाधीशों की, जजेस की, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की, खुद के मंत्रिमंडल के शायद मंत्रियों की, विपक्ष के सम्मानित नेताओं की, पत्रकारों, वकीलों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स की, उन सब की जासूसी करवा रही है। इस मामले पर मोदी सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है और इस पूरे मामले में पीएम मोदी की भूमिका की भी जांच करने की मांग की है। विरोधी पार्टियों के नेताओं की जासूसी करना और बहुत से पत्रकारों के पीछे भी जासूसी करना, इतना ही नहीं खुद के मंत्रियों का भी उन्होंने जासूसी कर रहे हैं। इसका सबूत मिला है और वो आपके सामने तफसीली के साथ वो रखे हैं। यहाँ तक भी नहीं, हमारे राहुल गांधी जी के उनका भी जासूसी उन्होंने किया है। और अभी कितने लोग आते मुझे मालूम है, कांग्रेस के, दूसरे पार्टी के और उनके खुद के पार्टी के। तो इसकी जांच होने से पहले मैं तो ये कहूँगा, खुद अमित शाह साहब रिजाइन करना चाहिए, मोदी साहब की इंक्वायरी होना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हो, अगर लोकतंत्र के उसूलों से चलना चाहते हो, संविधान के तहत इस देश को चलाना चाहते हो, तो आप इस जगह पे रहने के काबिल नहीं है। तो इस तरह से अब जासूसी के मुद्दे पर मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर आई उसके बाद सड़क से लेकर संसद तक लगातार कांग्रेस के नेता इसका विरोध कर रहे हैं।